नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस भी डॉक्टर उपेश। और अभी सोशल मीडिया पर एक बहुत चर्चा चल रही है कल से, यानी कि कल 17 फरवरी 2026 से बड़ी चर्चा चल रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट बनाया है और उसको अपना बताया। एआई समिट जो दिल्ली में हो रही है 16 से 18 या 19 फरवरी तक, जो एआई समिट चल रही है इंटरनेशनल, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट अपना बना के दिखा दिया और बोला कि 300 करोड़ का उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 300 करोड़ का आउटपुट है। दोस्तों, ये जो चर्चा चल रही है, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह थी जो वहाँ पर इंटरव्यू दे रही हैं एआई समिट में, क्योंकि मैं भी उस एआई समिट में गया था और मैंने भी वो रोबोट देखा और मैंने और भी सारी चीज़ें देखी। लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे एआई टूल्स बनाए हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी आई हैं जो अपने एआई टूल्स को लेकर, और उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो हमें भी चीज़ें जानने को मिली। और आप जानते हैं मैं एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ फॉरेंसिक साइंस का, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ। तो हम लोग भी इनोवेशन देखने जाते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में क्या-क्या इनोवेशन हो रही है। तो यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की गलती ये है। और मैं, हाँ, आपको पहली चीज़ एक बता दूँ कि ना तो मुझे गलगोटिया ने स्पॉन्सर किया ये वीडियो बनाने के लिए, ना ही मेरा कोई उनसे ताल्लुक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, ना ही मैं वहाँ पर काम करता हूँ। पर मुझे जो यूनिवर्सिटी की गलती लगी, वो यूनिवर्सिटी की गलती इस पार्ट पे है कि जिस तरीके से उसके प्रोफ़ेसर ने वहाँ पर ये शब्द बोले इंटरव्यू में, दैट Galgotia University has spent an expenditure of around 300 crore rupees for research excellence and innovation, and this is the robot which has been designed and developed in that premises। तो ये यहाँ पे गलत बोला, क्योंकि ये रोबोट एक चाइनीज़ कंपनी का है और यूनिट्री नाम से अमेज़न पर भी और कहीं भी अवेलेबल है, जो $2800 में ये आ रहा है, $2800 में आ रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि ये 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसका ये आउटपुट है, उसका ये डेवलपमेंट है, तो ये यहाँ पर गलती हुई है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कोई और गलती है, क्योंकि ये रोबोट इसलिए लाया गया होगा यूनिवर्सिटी में कि बच्चों के एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हों, बच्चे इसको देखकर अट्रैक्ट हों और बच्चे इसको देखकर मोटिवेट भी हों कि किस तरीके की इनोवेशंस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चल रही हैं और हम भी आगे ऐसी एआई में या और कहीं इनोवेशन उसमें करें। तो ये जो पूरा बयान है जो उस प्रोफ़ेसर का, डेफ़िनेटली उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक गलत बयान है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल समिट है, यहाँ पर देश-विदेश से लोग देखने आ रहे हैं और आपका एक भी चीज़ हमारी पूरी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। और कंट्री का रिप्रेज़ेंटेशन अगर ख़राब होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें तो संज्ञान सरकार को लेना ही चाहिए कि इस पर क्या संज्ञान, या हो सकता है उस प्रोफ़ेसर को ऐसा बोलने के लिए बार-बार बोला गया हो, या वो ऐसी ट्रेनिंग करती हो, बार-बार वो प्रोफ़ेसर किसी की ट्रेनिंग कराती हो और बार-बार यही बोला जाता रहा हो। तो अगर यही बोला जाता रहा है तो ये बहुत ही गलत है। इसको ठीक करना पड़ेगा, उनको अपने बयान को ही वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने दावा नहीं किया ये बनाने का, पर जो उस बयान में प्रोफ़ेसर का दावा दिख रहा है, वो यही है कि ये बनाया गया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे ज़रूर बताइएगा और हम इत्मीनान से बैठेंगे इस विषय पर बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।